क्या देवेंद्र बबली जी में इतना दम है कि दिग्विजय चौटाला और अजय चौटाला की बात को वो मोड़ सके? भारतीय जनता पार्टी का एक तरीका, इनका इतिहास है, जो इनके साथ हाथ मिला के चलता है उसे कहीं का नहीं छोड़ते। तो देवेंद्र बबली जी को तो पूरे हरियाणा के सामने खड़ा कर दिया है। अब इसका परिणाम होगा क्या होगा, ज़्यादा भुगतना पड़ेगा शायद देवेंद्र बबली जी। कितने ही गाँव में सरपंच के खिलाफ आरटीआईयाँ लगती हैं, सरपंच के खिलाफ शिकायतें होती हैं, सरपंच के खिलाफ मुकदमे होते हैं। बीडीओ डीडीपीओ के खिलाफ तो नहीं होते। तो ऐसे लोग जो बिल्कुल पार्टी से बिना पूछे कहीं नहीं बोल सकते, वो लोग भी पार्टी के विरुद्ध बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री के विरुद्ध बोलने की हिम्मत कैसे? कल पंचकुला में ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे सरपंचों पर बर्बरता से लाठियां बरसाई गई। तो इस पर जब हमने सत्ताधारी पार्टियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। लेकिन आज हमारे साथ सर्वहित पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष जसवीर तंवर जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि लाठियों की नौबत क्यों आई और इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। जी जसवीर जी, सवाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहोगे? कल जैसे पंचकुला में सरपंचों पर लाठियां बरसाई गई। देखिए, जैसे कल लाठीचार्ज हुआ तो अचानक जो फुटेज थे वो घूमे, लोगों ने देखे और बड़े मतलब समाज का, हर गांव का सबसे प्रथम नागरिक होता है सरपंच। और मतलब हरियाणा की सबसे बेहतरीन लोग, सबसे चुने हुए लोग, जिनको लोगों ने माना कि हाँ ये हमारे गांव का प्रथम नागरिक है, वो सब वहाँ इकट्ठे हुए थे। और उनको लाठियों से पीटना, आप समाज के प्रति कितना जिम्मेदार रवैया रखते हैं ये समझ में, और कितने गंभीर हैं आप लोगों के प्रति। मतलब आप सबसे जिम्मेदार लोगों को नहीं समझा सकते तो लोगों के प्रति और क्या आपकी राय होगी? इसमें जो सबसे चिंता की बात है वो ये है कि लाठीचार्ज, देखिए एक तर्क होता है कि सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए लाठीचार्ज करती है, हर सरकार ने किया, लेकिन यहाँ कुछ कहानी कुछ और है। जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ सत्तारूढ़ जो पार्टियां हैं दोनों, जेजेपी हो बीजेपी हो, इसके दोनों नेता, बड़े भी नेता, इनके विधायक भी विधानसभा में लगातार सरपंचों के पक्ष में बोल रहे हैं और देवेंद्र बबली जी मुखर विरोध कर रहे हैं। सरकार जो भारतीय जनता पार्टी के ओपी धनखड़ जी हैं, वो समर्थन में हैं, अजय चौटाला जी समर्थन में हैं, दिग्विजय चौटाला जी समर्थन में हैं, कई विधायक समर्थन में हैं। तो ये समझ नहीं आ रहा सरकार चल रही है, ये क्या काम क्या हो रहा है, या लोगों को बेवकूफ़ बने, या कुछ कुछ राजनीतिक मतलब तिगड़म रची जा रही है ताकि सरपंचों को भड़काया जाए, फिर लाठीचार्ज की जाए और एक नया नैरेटिव खड़ा किया जाए हरियाणा में। तो ये एक बड़ी मतलब दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति है और इसका सबसे बड़ा कारण है जो आपने एक बात कही कि इसका परिणाम क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी को परिणाम का डर नहीं है, इसीलिए वो पूरे निरंकुश रूप से जो मन में आया दोनों तरफ से अपनी चालें चलते हैं, इधर से भी उनकी चाल उधर से भी उनकी, क्योंकि सामने विपक्ष इतना मजबूत नहीं कि डरे सत्तारूढ़ पार्टी के, कुछ भी गलती हो गई तो सरकार जा सकती है। उनको लगता है कुछ भी करो आप, किसी न किसी नैरेटिव को खड़ा करके फिर वोट हथिया लोगे तो ऐसे ही चलता रहेगा। ये घमंड के कारण, मतलब एक अहंकार है कि सामने कोई नहीं है। ये दुख है इस समय देश की, कही है प्रदेश की राजनीति विचारधारा की पॉलिटिक्स से दूर जा रही है। जो नेता हैं वो वहाँ कहीं कोई विचारधारा को रखने वाला आदमी संघर्ष करता हुआ नजर नहीं आ रहा, और सारी जो पुरानी पार्टियां वो मतलब ये कह सकते हैं सरवाइव करती नजर आ रही हैं, जिंदा रहने की कोशिश कर रही हैं। वो जनता की बात को उठाने में उनमें मादा ही नजर नहीं आता। ये सबसे बड़ी समस्या, और इसी के कारण भाजपा खेल रही है, यही दुख की बात है। मतलब 2 दिन पहले जो पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली, उन्होंने भी बुलाया था, मीटिंग भी की थी, लेकिन असफल। उसके बाद भी जब इन्होंने पहले बोल दिया था कि सीएम से मिलना है, बातचीत करवानी है, सीएम से बातचीत नहीं करवाई गई, उससे पहले ये काम हो गया। देखिए, जो हरियाणा के सबसे जिम्मेदार लोग हैं उनसे मिलने का मुख्यमंत्री जी के पास टाइम नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि आप समस्या का समाधान नहीं चाहते हैं। एक तो मुख्यमंत्री जी और एक देवेंद्र बबली जी, दोनों मुखर विरोध कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये सवाल उठाता हूं, जो इनकी सत्तारूढ़ दल के लोग हैं, वो चाहे ओपी धनखड़ जी हों, चाहे अजय चौटाला जी हों, चाहे दिग्विजय चौटाला हों, चाहे और अन्य विधायक जो विधानसभा में बोले थे, उनको खुलकर विरोध में आना चाहिए। ये कौन सा तरीका, या तो उनको कहा गया है, देखिए इतने मूर्ख नहीं है लोग, समझ में आता है कि ऐसे लोग जो बिल्कुल पार्टी से बिना पूछे कहीं नहीं बोल सकते, वो लोग भी पार्टी के विरुद्ध बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री के विरुद्ध बोलने की हिम्मत कैसे? कहीं ना कहीं एक छुपा एजेंडा है कि आप विरोध करिए, हम समर्थन करते हैं, और लोगों को मतलब चित भी अपनी, पट भी इतनी, विपक्ष भी हम, सत्ता भी हम, विपक्ष का मामला ही साफ कर देते हैं। सरपंचों के पक्ष में भी हम बोलेंगे और विपक्ष में भी हम बोलेंगे। तो ये एक ऐसी राजनीति है जिसे जो समझ में नहीं आ रही है, और जो दुख होता है जिसे देख करके कैसी घिनौने तरीके से पूरे लोगों को बहकाया जाता है। और अब मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी मिलना नहीं चाह रहे हैं, तो कम से कम जो दिग्विजय चौटाला जी, एक दिन बड़ा सोचना चाहिए, क्या देवेंद्र बबली जी में इतना दम है कि दिग्विजय चौटाला और अजय चौटाला की बात को वो मोड़ सकें? पार्टी से बाहर कीजिए उनको अगर आपकी बात नहीं माने, या आप झूठा समर्थन दिखा रहे हैं सरपंचों को। ओपी धनखड़ जी, वो कहा गया कि संगठन के लोग हैं, तो संगठन इतना कमजोर होता है कि सरकार को ना हिला सके? कम से कम जब संगठन खड़ा होकर कहेगा हम खिलाफ हैं इसके, आज धरना दीजिए,
हम कहते हैं सरकार में आपकी नहीं चलती, ओपी धनखड़ जी पूरी भारतीय जनता पार्टी को लेकर कल से धरना शुरू करें। मतलब इसमें भी कहीं ना कहीं राजनीति राजनीति है और जानबूझ के शायद योजनाबद्ध तरीके से कुछ लोगों को बुलाया, कहा गया कि आप बोलो, हम आप समर्थन में बोलो, हम लाठियां मारेंगे। तो मतलब इसका सबसे बड़ा कारण है कि विपक्ष भी सत्ता है और सत्ता में तो सत्ता है ही है। ये दुख की बात है कि हरियाणा में विपक्ष नहीं। जी, मतलब 2024 में क्या कुछ इसके परिणाम भारतीय जनता पार्टी को भुगतने पड़ेंगे? जेजेपी भारतीय देखिए, जब चाहे कोई कितना ही चालाक बन जाए, मैं भगवान को मानने वाला आदमी हूँ, उनसे जा उनकी व्यवस्था से ऊपर कोई नहीं हो सकता। बड़ी बड़ी सत्ताएं चली गई हैं, अगर आप पूरी ईमानदारी से लोगों की भावनाओं की कदर नहीं करते हैं तो परिणाम तो भुगतने होंगे। यहाँ मैं कहना चाहूँगा परिणाम तो भुगतने होंगे, उनका तरीका कोई और होगा। कौन आपके विरोध में खड़ा होगा, कब हरियाणा की जनता खिलाफ खड़ी हो जाएगी, तो आप शायद इन चीज़ों पर भी पछताएं कि आपने गलत किया था। मतलब मैं कहता हूँ सरपंचों से बात करें, एक जो ईमानदार प्रयास होना चाहिए। कहीं भी पिछले कुछ दिनों से हरियाणा सरकार में वो ईमानदार प्रयास नहीं है, बल्कि एक तिगड़म की राजनीति नजर आ रही है जो दुख देती है। जी, तो मतलब जिम्मेदार कौन है इसके लिए? पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली है या सीएम मनोहर लाल? मनोहर लाल मुख्यमंत्री जी, सीएम, अरे आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, देवेंद्र बबली जी बेचारे तो मोहरा हैं और ये निश्चित है उनको कहीं ना कहीं झेलना पड़ेगा। वो भी शायद एक दिन पछताएं कि मैंने क्या किया था। भारतीय जनता पार्टी का एक तरीका, इनका इतिहास है, जो इनके साथ हाथ मिला के चलता है उसे कहीं का नहीं छोड़ते हैं। चाहे कुलदीप बिश्नोई जी को ले लीजिए या और ये पता नहीं जननायक जनता पार्टी के साथ क्या बनेगा। और देवेंद्र बबली जी को तो पूरे हरियाणा के सामने खड़ा कर दिया है। अब इसका परिणाम होगा क्या होगा, ज़्यादा भुगतना पड़ेगा शायद देवेंद्र बबली जी को। भारतीय जनता पार्टी तो बलि देती रहती है हर 2-4 साल में किसी न किसी की, तो कुछ ना कुछ परिणाम आएगा। क्योंकि जो देवेंद्र बबली ने बोल भी दिया था कि आप संगठन संभालो, सरकार हमने देखनी है। हाँ, ये बुलवाई जाती हैं चीज़ें, तो यही तो समझ नहीं आ रहा क्या देवेंद्र बबली जननायक जनता पार्टी के नेता दिग्विजय चौटाला से बड़े हैं, अजय चौटाला से बड़े हैं, या कहीं ना कहीं सह दी गई है कि आप दम से बोलो, हम विरोध करेंगे, खेलो लोगों के साथ। ये खेल हो रहा है, साफ समझ में आ रहा है। अगर खेल नहीं है, अजय चौटाला जी की भावना सच्ची थी, दिग्विजय चौटाला जी की भावना सच्ची थी, ओपी धनखड़ जी की भावना सच्ची थी, या जो विधायक विधानसभा में बोले उनकी भावना सच्ची, तो आज खुल के विरोध में आना चाहिए। भैया क्या खेल है लोगों को पे, मतलब एक गंभीर जो चीज कहना चाहता हूं, हर गांव का सबसे महत्वपूर्ण आदमी वहां था, पहला नागरिक, उन सबको पीटा गया है, पूरे हरियाणा को ही पीटा गया है। अब इनको लग रहा है इसका परिणाम नहीं आएगा, उनको नहीं पता कि उनके पीछे हजारों लोगों ने वोट दी थी, उसका परिणाम आएगा। तो जसवीर जी, ई टेंडरिंग, मतलब सरकार बोल रही है कि इससे स्पष्टता आएगी, मतलब सरपंच क्यों घबरा रहे हैं? इसका कारण क्या है? मतलब ई टेंडरिंग का इतना डर क्यों है? देखिए, एक चीज़ आप कहते हैं कि सरकार कहती है कि हमने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये चीज़ें हैं, क्योंकि शब्द बड़े अच्छे किए जाते हैं। अब पिछला अगर इतिहास सारी चीज़ों का सरकार का उठाएं तो ये कहाँ पर टिक पाएंगे? क्या भ्रष्टाचार सारे प्रशासन से इन्होंने खत्म कर दिया? सबको, आपको भी पता है, हमें भी पता है कैसे काम चल रहे हैं सारी चीज़ों में। क्या इन्होंने जो हॉस्पिटलों की व्यवस्था थी वो ठीक कर दी है? ये सिर्फ क्या करते हैं, अपना एक नैरेटिव और अपना एजेंडा सेट करते हैं। सरपंचों को भ्रष्टाचार का दोषी बता दिया जाए। देखिए, मेरा अपना अनुभव है, भ्रष्टाचार असली देश में है, इसे कड़वी बात कह सकते हैं हम, असली भ्रष्टाचार है नौकरशाही में, कार्यपालिका में, वहां है असली भ्रष्टाचार। वो करते हैं परमानेंट व्यवस्था, जो एक स्ट्रक्चर है ना भ्रष्टाचार का, जो परमानेंट है, जो सरपंच आज आया कल चला गया, दूसरा आ गया, एक स्ट्रक्चर है बढ़िया तरीके से, जो कमीशन का स्ट्रक्चर लगातार चलता है, वो प्रशासन में सबको पता है, सारे हरियाणा को पता है, सरकार को भी पता है। तो वो जो स्ट्रक्चर है वो उसके हाथ में ये चीजों को दे रहे हैं। देखिए, आप कितना ही भ्रष्टाचारी घोषित कर दो सरपंच को, सारे भ्रष्टाचार सरपंच बेईमान नहीं होते हैं, और मैं ये भी कहूंगा चलो भाई सारे ईमानदार भी नहीं होते, लेकिन जिस आप बेईमान कहेंगे वो भी उस ठेकेदार से बेहतर काम करेगा गांव के लिए, क्योंकि उसे उसी गांव में रहना, उसे सरपंच बनने के बाद भी जब वो गली बनी होगी उसके ऊपर उल्हाना होगा, आपने बनाई थी, खराब बनी है, ठीक है कि नहीं? ठेकेदार तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जिस समय काम चल रहा होता ना, उस समय में दिहाड़ी मजदूर और जो काम कर रहे लोग होते हैं, लेबर होती है, ठेकेदार तो उस समय नहीं मिलता है काम लोगों को शिकायत करने के लिए। तो जो ठेकेदारी की प्रथा नौकरियों से लेकर हर जगह सोच रहे हैं, इनको लोगों पर ही भरोसा नहीं है, ये ठेकेदारी तंत्र पर भरोसा कर रहे हैं, तो ये नुकसानदायक है। कौन सी ऐसी नीति नहीं जिससे कितनी बार सरकारों को पीछे नहीं हटना पड़ा। मैं इतना कहता हूं, देखिए, सरपंच का गिरेबान लोगों के हाथ में होता है, सरपंच के खिलाफ लोग खड़े, आपने देखा होगा कितने ही गांव में सरपंच के खिलाफ आरटीआईयां लगती हैं, सरपंच के खिलाफ शिकायतें होती हैं, सरपंच के खिलाफ मुकदमे होते हैं, बीडीओ डीडीपीओ के खिलाफ तो नहीं होते। क्या ईमानदार हैं सब? पिछले 2-3 साल से हरियाणा में सरपंच चुनाव नहीं हुए थे और सरपंच काम नहीं कर रहे थे, प्रशासन के हाथ में था, कितनी कितनी शिकायतें हुई, क्यों भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं हुआ पिछले 2-3 साल में?
फर्क इतना है, लोग उनके खिलाफ आवाज उठाते हुए डरते हैं। क्यों? क्योंकि जब उनकी जांच होगी तो उन्हीं के लोग करेंगे। जांच कौन करेगा? एक जब अधिकारी के द्वारा ई टेंडरिंग कराई जाएगी, ठेकेदार उसका आदमी होगा, उसके अनुसार कमीशन जाएगा, उसकी जांच होगी तो अधिकारी की जांच होगी। जांच कौन करेगा? दूसरा अधिकारी करेगा। लेकिन जब सरपंच की जांच होती है तो अधिकारी रगड़ते हैं और वहां सब सेटिंग हो जाएगी। ये भ्रष्टाचार को बढ़ाने का रास्ता है, कागजों में सब ठीक करने का तरीका है और भ्रष्टाचार को एक व्यवस्थित रूप देने का तरीका है। जिन सरपंचों से आप बात करते हैं, आप चाहे प्रैक्टिकल जाकर देख लीजिए, सरपंच कितना ही बुरी स्थिति में काम करता, लेकिन उसे फिर भी अपने गांव की चिंता। वो हरियाणा में कहावत है ना, अपना मारा है छांव में घेरा और दूसरा मारा है धूप में घेरा। तो ये जो तरीका है, अब वो सरपंच उस गांव का अपना है, उसे चिंता है कि मेरी जवाबदेही है, लोग मुझसे सवाल पूछेंगे, जिम्मेदारी उसी के हाथ में दे के रखे। और ये कभी सोचा गया था जब पंचायती राज एक्ट बनाया गया था कि पंचायतों को ताकत दी जाए। अब ये धीरे धीरे ताकत ली जा रही है, पंचायतों को कमजोर, मैं तो कहता हूँ लोकतंत्र को, ग्रामीण लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। मतलब सरपंचों की बात मान लेनी चाहिए और सरकार ने कहीं ना कहीं मतलब समझौता करने बिल्कुल सरपंचों की बात मानने लेनी चाहिए। और मैं कहता हूँ बहुत से तरीके हैं भ्रष्टाचार को रोकने के। मैं तो कहता हूँ इतना भी नहीं है, गांव में ही आजकल लोग इतने जागरूक हो गए, इतना गदर नहीं मिचने देते। पुराने टाइम में तो पता नहीं क्या क्या हुआ है, अब तो लोग ही खड़े हो जाते हैं। और ऐसी व्यवस्थाएं बनाएं, जांच की व्यवस्थाएं, पैरेलल जांच की व्यवस्थाएं, निगरानी की व्यवस्थाएं की जाएं। बिल्कुल मैं सहमत हूं कि भ्रष्टाचार को रुकना चाहिए। सरपंचों के ऊपर जांच बिठाएं, जोन सी जांच आप वहां बिठाओगे, क्या यहाँ वो जांच नहीं बैठ सकती है? इस व्यवस्था में वो जांच की व्यवस्था, आप रेगुलर एक व्यवस्था, कोई तरीका, निगरानी की व्यवस्था कर दीजिए, ताकि सरपंच भी भ्रष्टाचार ना हो और सरपंच को लगे कि मैं जिम्मेदार आदमी हूं, मुझ पे भरोसा कि आपने तो बेईमान कह के हटाया है। सबसे बड़ी दिक्कत है, उसका जो अधिकार छीना वो बेईमान कहकर छीना गया है। ये दुख की बात है। तो ये थे हमारे साथ सर्वहित पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जसवीर तंवर जी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके।